नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। और शुरू करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म हुआ है 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर का कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है कि एरिस राशि वाले इस सप्ताह जो है, जितना उन्होंने अचीव कर लिया है उससे थोड़ा सा उनको विरक्ति पैदा हो कि भाई अब ये तो कर लिया, अब इसके आगे क्या। वो किसी बड़े गोल को सोच सकते हैं, बड़े गोल को अचीव करने के लिए जो उन्होंने अभी कमाया है, अब भी अचीव किया है, अब भी जिन बुलंदियों को छुआ है, उनको छोड़ के जाने का उनका मन कर सकता है कि ये हो गया, अब इसके बाद क्या। उसके बाद हो सकता है या तो कई बार होता है कि जब एकदम पिनिकल पे पहुंच जाते हैं तो एक ये विरक्ति सी भी पैदा हो जाती है कि भाई बहुत कर लिया, पूरी ज़िंदगी हमने कर लिया, जहाँ ऊंचाइयों तक जाना था वो चले गए, अब छोड़ छाड़ के उनको लगता है कि एकदम जैसे कहें कि शांति की खोज में जा सकते हैं, या अपने बहुत ही हाई टारगेट बना सकते हैं कि अभी तक मेरे को 100 मिलियन का मैं प्लान कर रहा था, 100 मिलियन अचीव हो गया, थैंक यू गॉड, नाउ आई कैन प्लान फॉर 100 बिलियन। या तो ये स्थिति हो सकती है, या ये स्थिति हो सकती है कि मैं 100 मिलियन मैंने प्लान किया था, हो गया, अब बाकी लोग संभालें, मेरा समय आ गया, मैं जाऊं हिमालय पर्वत चलाऊं, कंदराओं में निकल लूं, तपस्या करूं, सच की खोज करूं, अपने को जानूं, सच को जानूं। तो ये स्थिति भी पैदा हो सकती है। किसी भी हायर गोल के लिए इस सप्ताह उनके मन में बात आ सकती है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा आपके जो बड़े हैं वो आपके रिलेशंस को लेके थोड़े से ज़्यादा सेंटी हो सकते हैं। लाइक अगर बात करें कि आपकी मैरिजेबल एज है, हालांकि आजकल के बच्चे थोड़े से ज़्यादा एज में शादी करना चाह रहे हैं, वो मेनली करियर को फोकस करते हैं, पर ये उनकी अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सोच सही है या गलत है, ये उनकी ऐसी सोच आ रही है। पर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सोच होती है कि भाई एक टाइम होता है हर चीज़ का। आपका भी मैरिज का एक टाइम है, उसके बाद फैमिली बढ़ाने का टाइम है, तो हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। तो आपकी मैरिज को लेके आपके जो पेरेंट्स हैं, खासकर आपके जो पापा हैं, आपके डैड हैं, वो थोड़े से चिंतित हो सकते हैं कि भाई अब तुमने जो करना था कर लिया, जितना तुम करना चाहते थे कर लिया, उसको आपको रोका नहीं, आपको पूरी छूट दी। पर अब समय आ गया कि आप अपने जीवन के बारे में ये निर्णय भी लें। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा से आपके जो पेरेंट्स हैं डिस्टर्ब रह सकते हैं इस सप्ताह। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी इनको इस चिंता से मुक्त करें। ऑफकोर्स पर्सनल लाइफ में जाने का कहीं कोई मेरा इरादा नहीं, हर किसी की अपनी सोच है। पर एक बात तो पक्की है कि हर चीज़ अपने समय पर अच्छी लगती है, उस समय बीत जाने पर उसका वो स्वाद नहीं रह जाता है ना। तो आपने बचपन अच्छा बिताया, एजुकेशन अच्छी ले ली, नौकरी अच्छी हो गई, ठीक है, अब घर गृहस्थी वो जो एक पीरियड आता है बीच में वो, और उसके बाद फिर और हाय, ऐसा थोड़ी कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपके काम रुक जाएंगे, आप अचीव जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका जो जीवन साथी आए वो आपको और सपोर्ट आपको करे आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। तो एक बार जो मॉम डैड बोल रहे हैं उनको सुनने में कोई एतराज़ नहीं है। बात करें एरिज मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है द फूल। हेल्थ को लेके पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, अब तक आपने जो भी कोशिश की अपने हेल्थ को मेंटेन करने की, उसमें अब आप इस सप्ताह थोड़ा सा और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप अभी केवल वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाते थे, अब आपको लग रहा है कि मैं जिम भी ज्वाइन कर लूँ। आपने जिम ज्वाइन किया हुआ था, लग रहा था, अब आपको लग रहा है कि अब पर्सनल ट्रेनर आप अपना कर लें। तो किसी भी रूप में आप एक स्टेप और आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। आपके साथ भी इस सप्ताह ये हो सकता है। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था एरिज मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू एंड लकी नंबर है 2। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है।
करियर को लेके जो आपकी एक प्लानिंग चल रही थी कि मेरे को इस तरीके से जॉब करना है, इस तरीके से एजुकेशन लेनी है, इस तरीके से बिजनेस करना है, ये तीनों एग्जांपल इसलिए दिए कि आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है इसमें जो आपका चल रहा, तो वो उसमें आप काफ़ी एकदम समझो मैच्योरिटी की स्टेज पर आ गए हैं कि अब आपका समय आ गया एक एक्शन लेने का। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपके साथ में कोई आपका दोस्त या सहेली, यानी कि साथ के साथ लव लाइफ भी आपकी शुरू हो सकती है आपके काम को, बिजनेस को या जॉब को लेके। तो नया जॉब, नया काम, नई कुछ भी आप करियर को लेके शुरू होता दिखाई दे रहा है, साथ के साथ आपके लव लाइफ भी होती दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो उसमें जो आपका बिजनेस पार्टनर बन रहा हो या बन रही हो वो आपका लाइफ पार्टनर भी बन जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है। पर मेरे को लगता है अभी यू शुड फोकस ओनली ऑन योर करियर, वो चीज़ें समय रहते अपने आप हो जाएंगी। पर यस, अच्छा कार्ड है, कुछ अच्छे इनिशिएटिव आप लेते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। सॉरी, बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इसमें भी आपका इनिशिएट करते आप दिखाई दे रहे हैं, प्लस मनी इन्वॉल्व होती दिखाई दे रही है। तो जो आपका, जो अगर हम करियर की बात करें उसमें जो मैंने आपकी रीडिंग की कि हो सकता है जो आपका बिजनेस पार्टनर बने वो आपका लाइफ पार्टनर भी बने, यही आपका रिलेशनशिप के भी कार्ड में आ रहा है कि जो आपका लाइफ पार्टनर बन रहा है वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बनता दिखाई देता है। तो ये जो आपका वाइस वर्सा आ रहा है और दोनों कार्ड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी लाइफ में इस सप्ताह ऐसा हो रहा है। तो आपके साथ क्या हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। पर यस, आपकी लाइफ में चाहे हम बात करें करियर की या पर्सनल रिलेशन की, दोनों में नई चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। एंड देयर इज साइंस ऑफ ग्रोथ, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, साइंस ऑफ अचीवमेंट। तो बहुत अच्छी चीज़ आ रही है आपके लाइफ में इस सप्ताह। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है। देखिए जब खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो पागल हो जाए वाली बात हो जाती है। आपका करियर का कार्ड अच्छा निकला, आपका रिलेशनशिप का कार्ड अच्छा निकला, दोनों कार्ड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के पूरक होते दिखाई दे रहे हैं। आपका लव लाइफ करियर बहुत अच्छे से शुरू होता दिखाई दे रहा है। तो उसका असर आपके जब विचारों पर आता है तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट होती है हमारे विचारों से। और अगर हम एकदम ही साइंस की बात माने तो हमारे विचार ही हैं जो हमारी हेल्थ को क्रिएट करते हैं। अगर हम बार बार सोच रहे हैं अरे मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग आती है, तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव होने लग जाती है, वैसे रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। क्योंकि आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपकी बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। नथिंग टू वरी, इस सप्ताह आपके साथ सेहत में भी बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप चीट डे मनाना शुरू कर दें। जो भी आपके हाथ में, आपके बस में है, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, जो भी आप करते हो तो उसको करते रहो, नहीं करते तो शुरू कर दो, राइट। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर आ रहा है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई मिथुन राशि वालों के लिए संदेश है कि आपने पीछे जो अपने करियर को लेके जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। मतलब आपने अगर बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाले, बहुत अच्छी मेहनत की, पूरे साल अपने जो टारगेट थे उनको अचीव करते रहे, मंथ वाइज अचीव करते रहे, जो जो आपको कॉर्पोरेट आपका बोल रहा था आप कर रहे थे, करते चले जा रहे थे, उसका रिजल्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर आपका प्रमोशन ड्यू, आपका इस बार प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, और जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है वो आपकी दी बेस्ट आपको मिलती दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। पर इसका वाइस वर्सा भी, क्योंकि कार्मिक कार्ड है तो वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर आपने अपना 100% नहीं दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। अगर हम बात करें कि कुछ नया शुरू करने की, यस, उसकी भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने कुछ नया शुरू करने के लिए कोशिश की थी, लाइक आप कहीं जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे थे, या आप अपने किसी बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे थे,
है ना। कल ही जैसे एक इनॉग्रेशन में गया मैं, तो वो जो शोरूम बना एक दिन में तो नहीं बना, वो कम से कम 5-6 महीने की तैयारी चल रही थी। तो इस तरीके से आपकी भी जो तैयारी चल रही है इस सप्ताह वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो जितना आपने गुड़ डाला उतना मीठा आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है इन योर करियर। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप का आपका कार्ड निकल के आ रहा है द हेरोफेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके आप थोड़े से स्ट्रेस में हो सकते हो, उलझन में हो सकते हो, परेशानी में हो सकते हो। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना ब्रेकअप, जो आजकल की यंग जनरेशन बोलती है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। यू वोंट बिलीव, मेरे पास 80% ऐसे ही कॉल्स आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं कि सर इसमें कुछ हेल्प करिए, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो आपका आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपका आ रहा है, तो उसके लिए आपके लिए सजेशन है कि आपके जो भी बड़े हों, ठीक है, उनसे आप अपना ये बात शेयर करिए, उनकी हेल्प लीजिए रादर। लाइक जैसे अपने मॉम की ले सकते हैं, अपने डैड की ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं आपका मैटर आपके वर्क प्लेस पे इन्वॉल्व हो रहा है तो आप अपने बॉस की या सुपर बॉस की हेल्प ले सकते हैं। पर ये ध्यान देना है आपको कि आप जिसकी भी सहायता लेंगे ही और शी मस्ट बी वेरी मैच्योर, ठीक है, ओपन माइंडेड, अनबाइस्ड। तो जो इस तरीके से हो वो आपकी सहायता करे, डेफिनेटली इट विल बी सॉर्ट इट आउट एंड जो आपका प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लीडिंग अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, राइट। तो ये आपके लिए मैसेज है कि किसी ना किसी बड़े को आपको बीच में इंटरव्यून करने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी, राइट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है जजमेंट। अगेन है आपका सेकंड समझिए कार्मिक कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड है कि आपके साथ आपको जजमेंट मिलता दिखाई दे रहा है, आपके साथ जस्टिस होता दिखाई दे रहा है, आपके साथ न्याय होता दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेके। इसका मतलब अगर आपने पूरा सप्ताह, उससे पहले 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, आप बहुत अच्छे से अपनी केयर करते चले आ रहे हो, तो ये सप्ताह और आगे आने वाला सप्ताह भी आपका बड़ा हेल्दी जाता दिखाई दे रहा है। पर आपने अगर कहीं डंडी मारी है, 1-2 दिन तो चलता है, किसी की भी लाइफ में ऐसा होगा कि 365 डेज आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप अक्षय कुमार ना हो, राइट। अदरवाइज हम सबकी लाइफ में अगर डॉक्टर्स की भी माने तो अगर आप सप्ताह में 5 दिन रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो इट्स गुड, काफ़ी अच्छा है वो। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो यू आर डूइंग जस्टिस विद योर बॉडी, यू आर डूइंग जस्टिस विद योर हेल्थ, और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर मेडिकल चेकअप भी अपना कराते हैं तो ऑल पैरामीटर्स और योर वाइटल्स विल बी वेरी वेरी अंडर कंट्रोल। तो मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब कुछ एंजॉय कर पाओगे जो आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह या आने वाले समय में। उसके लिए अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 5। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ सोल्ड्स। थोड़ा सा आपके लिए कह लो कि चेतावनी टाइप की आ रही है, वार्निंग टाइप की आ रही है, गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि हो सकता है कि अपने कुछ टारगेट अचीव करने के लिए, अपने सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए, कस्टमर एक्विजिशन के लिए आप कुछ गलत करने के लिए टेम्प्ट हो जाए कि चलो ऐसा कर लेते हैं, ये शॉर्टकट अपना लेते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं बताएंगे तो चलेगा। कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं जो आपको एज सच नहीं करना चाहिए। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो करने में तो आप सफल हो जाएंगे, है ना, करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो डैमेजिंग होंगे आपके लिए। आपकी रेपुटेशन जा सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी जा सकती है, आपके रिलेशन जा सकते हैं, कई चीज़ों का आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन आपको एडवाइस है कि अगर ऐसा करने का मन में आता है तो नहीं करना। एक बार अचीवमेंट नहीं होंगे चलेगा, टारगेट अचीव नहीं होंगे चलेगा। मान लो कि आप कहीं जॉब करते हैं, आपको आपके कॉर्पोरेट ने कुछ टारगेट दिए, आपके टारगेट अचीव नहीं हो पाए
क्या होगा, आपको बॉस डांटेगा, जो कि जेन्युइन भी है, क्योंकि उनकी भी हायरार्ची होती है, उनको भी जवाब आगे देनी होती है। तो हर कोई अपने नीचे वालों के सपोर्ट से ही कुछ टारगेट अचीव कर पाता है, राइट। तो अगर आपने नहीं किया तो आपको डांट पीट सकती है, इट्स ओके, एक्सेप्ट कर लो कि भाई ठीक है, हो सकता है मेरे एफर्ट्स की कमी रह गई, आगे मैं और ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी। उससे क्या होगा कि आप कुछ गलत करने की जो मन में आ रहे हैं उससे बच जाओगे, और जो आगे उसके नुकसान है उसको आप वहीं पर रोक दोगे, होने से बच जाओगे। तो ये टेम्परेरी लॉस, इट्स ओके देन एनी परमानेंट डैमेज, राइट। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप आपका सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। खासकर अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो शादी की बात आपकी किसी न किसी जैसे आप लोग अगर पेरेंट्स मेरी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जो आपके बच्चों की शादी की अगर बात चल रही है तो आपका कोई पुराना दोस्त, पुराना कलीग, जिसके साथ आपने बचपन बिताया होगा, जिसके साथ आपने जवानी के कुछ ज़्यादा दिन बिताए होंगे, चाहे एक साथ काम किया हो, एक साथ पढ़ाई की हो, वो अपने बच्चों के मैरिज का ऑफ़र आपके पास लेके आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी खुद की मैरिजेबल एज है, आप खुद मैरिज के चाह रहे हैं कि यस अब दिस इज़ द राइट टाइम, तो आपको भी आपका कोई पुराने मिलने वाले, पुराने कलीग कोई आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन बढ़ रहे हैं वो पुराने रिलेशन रिवाइव हो रहे हैं, और फिर वो जो रिलेशन एक बार फिर से बनेंगे। आपको भी पता है कि जब भी ऐसा लाइफ में होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग रिलेशन बन जाते हैं, क्योंकि वो जो बचपन की यादें साथ में जुड़ जाती हैं, वो जो मिसिंग चीज़ें होती हैं वो फिर से हमारे जो डॉट्स होते हैं वो फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो आपको और खुशी भी देगा, मजबूती भी देगा। आपके साथ क्या हुआ, आपके पेरेंट्स के थ्रू रिश्ता आया या आपका कोई मिलने वाला आया, कमेंट सेक्शन में लेके बताइएगा ज़रूर। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स आपका कार्ड बता रहा है कि भाई आप अभी थोड़े से उलझन में हो सकते हो कि मैं अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए क्या करूं। अब तो सर्दियां भी ख़त्म हो गई, गर्मियां आ गई हैं, मेरे को वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, कोई योगा सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। आप इसी उलझन में हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि टेक इमीडिएट स्टेप, अदरवाइज आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जो बॉडी में हार्मोन्स बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको डिसीजन मेरा प्रोग्राम देखते ही ले लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। और इसके आगे अगर आपने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया तो आगे की संभावना थोड़ी सी बिगड़ती दिख रही है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। जो आपके बस में है उसको करना शुरू कर दीजिए। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि भाई वर्क प्लेस पे खासकर आपको इस सप्ताह ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप इन जनरल बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, कहीं कोई इशू नहीं है, पर जब ये रीडिंग आती है तो हमारा थोड़ा सा अटेंशन ये अट्रैक्ट करती है रीडिंग, कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस आएँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ इवेंट्स हों जिसमें आपको इस चीज़ का और ज़्यादा ध्यान देना है। लोगों के साथ मिल के रहना, हो सकता है कोई बड़ा कोई इवेंट होने जा रहा हो, कोई बड़ी चीज़ें होने जा रही हो, जिसको कि आपको सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, जिसको आप अपने डिपार्टमेंट में तो अकेले काम करें, पर जब कोई बड़ा इवेंट होता है उसमें आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। लाइकवाइज आपका अपना अगर बिजनेस है तो बिजनेस में ठीक है, हर कोई अपना अपना काम देख रहा है, पर अगर हो सकता है कि इस सप्ताह के लिए आपने कुछ प्लान किया हो या अगले सप्ताह के लिए आपने कुछ प्लान किया हो, तो आपको सबको साथ में लेके चलना होगा। उनको सुनो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लो कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, जिसके सजेशन ने नोट करो, जो उसमें अच्छे लगते हैं वो अपना लो। तो क्या होगा कि जो आपका आने वाला समय का है इस सप्ताह या अगले सप्ताह, जो एक बहुत ही मीनिंगफुल इवेंट होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, उसको आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ वेंट्स। थोड़ा सा एक्सेसिव आपके ऊपर
बोझ बनता दिखाई दे रहा है एक दो रिलेशन। वो आपके रिलेशन पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप को इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि यार उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है, पर वो रिलेशन कैरी करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन चल रहा है, वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, जिसके कारण आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, आपका मानसिक तनाव भी बढ़ता है, आप अनईजी भी फील करते हैं, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, उस रिलेशन को छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी जब आप थोड़े से हल्के हो जाओगे, देन यू विल एबल टू हैव अनदर गुड रिलेशन। क्योंकि अगर वो जो आपका स्टोर हाउस है वो अगर भरा हुआ है तो और तो कोई एंट्री हो नहीं पाएगी ना। तो जब आप स्पेस क्रिएट करोगे तब भी कोई दूसरी एंट्री हो पाएगी। तो क्रिएट ए स्पेस, ठीक है। एक मीनिंगफुल बंदा या बंदी आपके लाइफ में आती दिखाई दे रही है, बशर्ते आप पहले एक दो को बाय बोल दो, क्योंकि ये इस समय वक्त की डिमांड आ रही है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा तो इग्नोर इट, क्योंकि हर रीडिंग हमारे लिए 100% हो ऐसा नहीं है, पर ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है यस। क्योंकि आपका वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ता दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप के लिए भी स्ट्रेस आता दिखाई दे रहा है, तो उसका डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। कुछ भी थोड़ा सा ऊंच नीच होती दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ के साथ। कोई टेम्परेरी सिकनेस भी आ सकती है, कोई आपके इशू भी शुरू हो सकता है, मेजर इशू शुरू हो सकता है, उसकी बिगनिंग हो सकती है। क्योंकि इन सब चीज़ों के चलते आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप टाइम से खाना नहीं खा पा रहे हो, टाइम से सो नहीं पा रहे हो, एक्सरसाइज तो आपकी छूट ही गई है, वाटर इनटेक आपका बहुत कम हो गया है। तो इन चीज़ों के चलते आपकी बॉडी ने आपको वार्निंग सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि भाई अभी संभल जाओ, अदरवाइज जैसे हमारा कार में हम क्या करते हैं तो वार्निंग सिग्नल आ जाते हैं ना, तो आपके भी कुछ वार्निंग सिग्नल आपको आपकी बॉडी दे रही होगी। उनको सेंस करो, उनको रीड करो और उस पर काम करना शुरू कर दो, इससे पहले कि तो देर हो जाए। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 3। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं अगला कार्ड वर्गो कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द स्टार। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। कुछ ना कुछ बड़ा आपके साथ होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह करियर को लेके। कोई बड़ा अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस, अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो इस सप्ताह आपका रिजल्ट, आपके प्रमोशन के रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आपके अगर स्टडी जो भी आप कर रहे थे उसके रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड है इस सप्ताह, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, बड़ा या कोई छोटा भी, आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे जिसकी की तैयारी आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट इट, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्ड है, कुछ ना कुछ चेंज आता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंज आता दिखाई दे रहा है, अचीवमेंट, सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपको क्या मिला कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिलेशन मल्टीफोल्ड होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप लोग फिर से रिविजिट करें उसको, फिर से सुने अपने करियर के कार्ड को, उसमें क्या चीज़ आ रही थी कि आपके नया जॉब, नए कहीं प्रमोशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हमारे रिलेशन और बनते हैं। नया काम, नया बिजनेस, तो आप काम शुरू करोगे अकेले थोड़ी करोगे, आपका कुछ स्टाफ भी होगा, आपके कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, सप्लायर जुड़ेंगे, क्लाइंट जुड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें जुड़ेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी का ही परिणाम आपका जो पहला कार्ड है उसका समझो ये कॉम्प्लीमेंट करता दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मोहर लगाता दिखाई दे रहा है कि यस, आपके जो इस सप्ताह रिलेशन बनेंगे उससे आपको मॉनेटरी गेन भी होगा। यानी कि जो आपके रिलेशन बन रहे हैं इस सप्ताह वो आपके प्रोफेशनल रिलेशन ज़्यादा बन रहे हैं इन कंपैरिजन टू ए पर्सनल रिलेशन। यानी कि लव लाइफ की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, शादी की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, अफेयर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन की। वो आपके ग्रो भी होंगे और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है द हर्मिट।
यस, आप सब चीज़ कर रहे हो, अपने रिलेशन भी अच्छे बनाने की कर रहे हो, अपना करियर भी अच्छा बनाने की कर रहे हो, और उस चक्कर में थोड़ा सा आपने क्या किया, अपनी बॉडी को इग्नोर कर दिया। अपनी बॉडी पे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग कुछ नहीं चल रहा है, डाइट कंट्रोल नहीं चल रही है, सोने पे समय पे सोना और उठना नहीं चल रहा है, उसका असर आपके सेहत पे आ रहा है। अब कहोगे यार मैं तो ध्यान रख रहा हूँ या रख रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों? कार्ड सजेस्ट कर रहा है इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप जितने, मैंने भी 5 6 7 पॉइंट गिनाए हैं, उनमें से कौन कौन से छूट रहे हैं आपके, उनको प्लग करने की ज़रूरत है, उनको रोकने की ज़रूरत है। वहाँ से लीकेज हो रहा है आपका है, वहाँ से हेल्थ आपकी लीक हो रही है, और हेल्थ लीक हो रही है तो बॉडी आपकी ड्रेन होती चली जा रही है, जिसके कारण आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो समय रहते इंट्रोस्पेक्ट करो। मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, उसी समय इंट्रोस्पेक्ट करने बैठ जाओ प्रोग्राम सुनने के बाद कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ क्या क्या, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता कि आप कितनी देर तक बैठ के रात को OTT पे कोई प्रोग्राम देखते रहते हो या कितनी देर चैटिंग करते रहते हो, आपको पता है। उस चीज़ को इग्नोर करो। और हाँ, जो हमारे इस समय वर्ल्ड के तो सबसे रिचेस्ट बंदा है, ठीक है, एलन मस्क, क्या आप मेरे को बता पाओगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि उसका जो सोशल मीडिया पे टाइम उसका कितना है? अगर आपको पता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अब आप देखना कि वो इतना अमीर, इतना सक्सेसफुल क्यों है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कमेंट लिखते हैं, और अपना भी जरूर लिखेगा कि आपका कितना है, अपना लिखना ना भूलिएगा, राइट। और इन चीज़ों से हमें बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर यस, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, राइट। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 1। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ वैंड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड। कुछ नया करते दिख रहे हैं लीब्रा तुला राशि वाले। इस सप्ताह अपने करियर को लेकर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस अगर शुरू हो चुका है तो उसको एक्सपेंशन शुरू कर सकते हैं, नया शोरूम डाल सकते हैं, नई फैक्ट्री डाल सकते हैं। कुछ भी एक्सपेंशन मोड में आप आते दिखाई दे रहे हैं, जो आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, वो एक्शन लेने का समय आपका आ गया। इस सप्ताह आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा संभावना है। लीब्रा तुला राशि वाले ध्यान दें, इस सप्ताह उनको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, कॉलेज में एडमिशन होता दिखाई दे रहा है, प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। जैसा भी उनके साथ केस होगा, कुछ ना कुछ आपके साथ जिसके ऊपर आप एक्शन ले रहे थे, जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, जिसके ऊपर आपने अपने को झोंक दिया था, जिसके ऊपर आपने पूरे एफर्ट्स डाले थे, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आपको कौन सा रिजल्ट मिला कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वांड्स। यस, ये समय सही समय आ गया है अपने रिलेशंस को मजबूत करने का। खासकर अगर हम लोग बात करें आपके प्रोफेशनल रिलेशन की, तो उनको मजबूत करने का समय आ गया है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं, यानी कि ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पर आपको एक बार इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत आ रही है कि क्या ऐसे तो कोई पॉकेट्स नहीं हो रहे जिसके कारण हमारा रिलेशन कमज़ोर पड़ रहा है, मेरे से क्लाइंट्स जो हैं कमज़ोर पड़ रहे हैं, मैं उनको ठीक से सर्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उनकी डिमांड पूरी हो पा रही है कि नहीं। इस चीज़ को आपका देखने का समय आ गया है। उसको देखिए, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका स्किल है, उस बेस पे आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। एंड कार्ड इज सपोर्टिंग यू कि साहब ऐसे आप करते हो तो आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और ग्रो करेंगे और मजबूत होंगे। तो इतना आपको काम करने की ज़रूरत है अपने रिलेशन और मजबूत बनाने के लिए। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपको घर पे भी इस सप्ताह ज़्यादा काम आता दिखाई दे रहा है, और ऑफिस में यानी कि वर्क प्लेस पे भी ज़्यादा काम आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ जाए, आपके पास नए ऑर्डर्स आ जाए, जिनको पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए अपनी फैक्ट्री चलानी पड़े। कुछ ऐसा हो कि आपको अपना जो शोरूम है वो एक्स्ट्रा
आवर्स के लिए चलाना पड़े, अपने स्टाफ को इन्वॉल्व करने के लिए करना पड़े कि साहब इतना ऑर्डर है, इसको पूरा करना है, तो ये आपकी इस बार ज़रूरत आती दिखाई दे रही है। तो उसका नतीजा क्या होगा कि आप घर पे भी आपके काम बढ़ रहे हैं फॉर सम और द अदर रीज़न, आपके वर्क प्लेस पे भी काम का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। बट गुड न्यूज़ क्या है कि आप में इतनी शक्ति है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एनर्जी है, यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी कि आप उसको बैलेंस कर ले जाओगे, अच्छे से मैनेज कर लोगे। यस, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ सकता है, कई बार मन में आता नहीं और अरे कैसे करेंगे, और वो इसलिए आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जो आपको दोनों चीज़ों में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, ये प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज यू आर केपेबल एनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो उसके कारण क्या होगा कि आप क्योंकि कैपेबल हो गए, आप हैंडल कर ले जाओगे, तो हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यू आर कैपेबल एनफ, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर एनर्जी है, जो आप इस स्थिति को अच्छे से संभाल ले जाओगे। तो हेल्थ के ऊपर कुछ इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। बट यस, वाइस वर्सा भी है, अगर आप थोड़े से कमज़ोर पड़ गए तो हेल्थ के ऊपर इशू आ जाएगा। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है टेम्परेस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप अच्छे हो, कैपेबल हो, नॉलेजेबल हो, काम अच्छा चल रहा है, पर इस सप्ताह कुछ ऐसी स्थिति आती दिखाई दे रही है जहां पर आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। यानी कि आप थोड़ा सा सेंटी भी हो सकते हो, थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हो सकता है लोगों के गुस्से का भी आपको सामना करना पड़े। पर क्या है कि आप में जो कैपेसिटी है, आप में जो कैपेबिलिटी है, लोगों को हैंडल करने का जो आप में गुण है, उसके बल पे आप सबको हैंडल भी कर ले जाओगे और जो आउटपुट देना है वो भी दे दोगे। तो मैसेज क्या है आपके लिए? मैसेज ये है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना। थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम बोलते हैं वो आ सकती है आपकी। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, अपना फिजिक आपकी आपको सपोर्ट ना करती दिखाई दे रही हो। तो इसके चलते हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी डामाडोल हो जाएं, पर आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है, पीछे देखिए सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है आपको, बड़ी अच्छी सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। तो इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है द मून। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका करियर में कार्ड था कि कुछ चीज़ों को लेके, कुछ लोगों को लेके, सराउंडिंग को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, हालांकि आप उसको हैंडल कर ले जाओगे। पर आपका रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि उसके कारण थोड़ा सा आप डिस्टर्ब भी चल रहे हो सकता है कि आप 1-2 दिन से सोए भी ना हो कि इतना बड़ा टास्क है उसको कैसे करना है। पर अगेन मैं आपको कार्ड को याद दिलाऊंगा, कार्ड बोल रहा है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो नथिंग टू वरी। केवल अपने में स्ट्रेंथ लाओ, यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई, है ना। तो आप ये जब करोगे कि डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, इस तरीके से जब आप उसको विजुलाइज करोगे बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है। थोड़ा सा देखिए, लाइफ में सबके ऐसा सब कुछ हमेशा हाईवे मिलता रहे ऐसा नहीं है। बम्पिंग रोड भी आती है, नैरो रोड्स भी आती हैं, है ना, रफ रोड्स भी आती हैं, और हम उसी में से निकलते हैं और फिर हमारे हाईवे आ जाता है। वही आपके साथ हो रहा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद वो स्थिति जो आपकी करियर और रिलेशनशिप में निकल के आ रही है, हो सकता है आप उतना अपने को कैपेबल ना पा रहे हो, उतना ना संभल पा रहे हो, जिसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आ सकता है। बट अगेन, जैसे कि पहले दोनों कार्ड में था, आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, आप उसको ठीक कर सकते हो। तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि अगर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी तो डायरेक्ट असर, जो काम का नुकसान होगा वो तो होगा, आपकी हेल्थ का नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। तो जब आपका कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल इट, तो यू कैन हैंडल, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे को बताएंगे कि आपने किस तरीके से हैंडल किया। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 2। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हो, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द चैरियट। अच्छा है, पॉजिटिव है, विद अ मैसेज। ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि भाई आप बहुत अच्छे हो, नॉलेजेबल हो, स्किल आपका अच्छा है, आप मेहनती भी हो, पर हो क्या रहा है कि आप दूसरों की बातों में ज़्यादा आ रहे हो, दूसरे आपको ज़्यादा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हो। आपको अपने पे फोकस करना है, अपने डिसीजन लेने, अपनी बागडोर अपने हाथ में रखनी है। जो जैसा कह रहा है वैसे आपको नहीं करना है। आप सबकी सलाह सुन रहे हो, कोई बुराई नहीं है, पर डिसीजन आपके अपने होने चाहिए। तो इतना अगर आप शिफ्ट ले आओगे तो आपके अचीवमेंट्स में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपको पीछे कुछ टाइम से अचीवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है ना, कहीं कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये हो रहा है कि आप दूसरों की बातों में ज़्यादा आ रहे हो, दूसरों से प्रभावित होकर उनके द्वारा जो सलाह दी जा रही है आप उसको फॉलो कर रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है सलाह किसी की भी सुनो, बुरा नहीं है, करो अपने मन की, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपके सक्सेस रेट बदल जाएगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कार्ड आया 3 ऑफ सोर्ड्स। सही बात है, अगर आप दूसरों की बातों पे उतना ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन तो बिगड़ ही सकते हैं, क्योंकि कि दूसरों को आदत पड़ चुकी होती है कि आप उनका कहना मानो, उनके उस हिसाब से चलो, और वो बड़ा अच्छा सा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि देखो ये मेरा कितना कहना मानती है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करता है या करती है, ठीक है। पर जब आप ऐसा करना बंद कर दोगे तो दे में फील हर्ट, तो उसका क्या होगा कि आपके साथ वो रिलेशन तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जब अपने बल पे कोई डिसीजन लोगे, देखो अपने बल पे आप जो भी करते हो ना उसके रिजल्ट अमेजिंग होते हैं। यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप कभी किसी की सहायता नहीं लो, सहायता लो, हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, पर उतना जितना गाइडेंस होता है। कोई हमें डिक्टेट करे कि इस तरीके से चलो, इस तरीके से चलो, आप उठो, आप बैठो, वो काम नहीं करता, उसमें हमेशा नुकसान होता है। आपके साथ भी वही होता दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस तरीके का कोई स्टेप लोगे तो आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर इन जनरल बात करें, लव लाइफ में भी आपका ब्रेकअप होता दिखाई दे रहा है। आपका जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, पर हर ब्रेक जो है आपको एक नई मौका देता है, नई चीज़ें बनाने का, तो आपके साथ भी वही होगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंट। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो आपका करियर में जो भी थोड़ा सा ऊंच नीच था या रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही थी, वो आप दिल पे नहीं ले रहे हो, आप उसको इशू नहीं बना रहे हो, उसको पॉजिटिव ले रहे हो, और उसका असर ये होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। प्लस उसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती दिख रही हैं, तो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, जिससे कि उसका असर वास्तव में ना आए। वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए, जिम जाइए, जो भी करते हो, प्लस डाइट कंट्रोल करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द हैंगमैन। अच्छा है, पॉजिटिव है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो, अब आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, बिजनेस एक्सपेंशन का चल रहा है, कॉलेज में एडमिशन का चल रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पर उसके साथ साथ क्योंकि अभी सक्सेस आपको मिली नहीं है, सक्सेस मिलना बाकी है, तो कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू लेट गो फ्यू थिंग्स। अब क्योंकि वो हर किसी की लाइफ के अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको तो एलोब्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अब जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, उनको लेट गो क्या करना पड़ेगा, टीवी टाइम, मोबाइल टाइम, ओटीटी, चैटिंग अननेसेसरी की, वो जो स्क्रॉल करते रहते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये जब चीज़ें करोगे देन यू विल अचीव अ हायर गोल।
अदरवाइज तो मेडियोकर बन के रह जाओगे, कोई इशू नहीं है, ज़िंदगी तो तब भी चलनी है। तो अगर कुछ हायर गोल आपने बनाए हुए उसके लिए इन चीज़ों को फॉलो करो एंड यू विल गेट इट, क्योंकि रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं, प्रोवाइडेड वो जो राइडर लगे हुए आप उनको फॉलो करो। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है स्ट्रेंथ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आपके आसपास का माहौल कुछ बिगड़ सकता है। जैसे कहीं पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम आ गई, या घर में कहीं कुछ थोड़ा सा आपस में मतभेद हो गया, तो पर आपकी जो शक्ति है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप उससे दोनों जगह की स्थिति को संभालने में सक्षम हो, वो चाहे आपका वर्क प्लेस पे हो चाहे घर पे हो। तो आपको एक तो आपको अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना, ठीक है, लोगों की बात को आराम से सुनना है और उसका सोल्यूशन देना है। पॉजिटिव मैसेज आपके लिए है कि आप उसको अच्छे से कर ले जाओगे। अगर हम बात करें नए रिलेशन की, तो दिस मंथ इज़ नॉट फॉर दैट। आपका नए रिलेशन बनते कोई नहीं दिखाई दे रहे, पर यस आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। कोई भी रिलेशन यानी कि प्रोफेशनल या पर्सनल, उनमें अच्छा सा और जेल करने के लिए आप में एक आपको मौका मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, पार्टियों को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, आपको पार्टी मिल सकती है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल होता है जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। बट दैट डजंट मीन कि आप हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर दो, पार्टी करो, खूब खाओ, मौज करो, पर उसके साथ साथ सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, वॉक करो, जो भी आप करते रहो, उसको मत छोड़ो। अदरवाइज इन जनरल इस सप्ताह आपका हेल्थ अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 4। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ बेड्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको कोई शुभ सूचना मिलती दिखाई दे रही है अपने करियर से रिलेटेड। अब शुभ सूचना क्या हो सकती है? अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपको प्रमोशन का ऑफर मिल सकता है। आपने जहाँ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था वहाँ ट्रांसफ़र आपको हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, होम टाउन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनको ट्रांसफ़र के लिए, तो वो आपका होता दिखाई दे रहा है। आप अगर अपना घर की तलाश कर रहे हैं, आपको घर मिल सकता है। आपने अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको नया जॉब मिल सकता है। आप अपना बिजनेस कोई चलाना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो मिल सकता है। आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी किसी को देना चाह रहे थे, वो डील क्रैक हो सकती है। आप कोई किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, वो डील क्रैक हो सकती है। आप कोई बड़ा टेंडर डालना चाह रहे थे, कोई बड़ा बिजनेस एक्वायर करना चाह रहे थे, वो तो सब चीज़ पॉसिबल होती दिखाई दे रही है एक्वेरियस राशि वालों के लिए इस सप्ताह। आपके साथ क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया द लवर। यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े से रिलेशन बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। तो उसका एक ही तरीका होता है, सिट अक्रॉस द टेबल ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड सॉर्ट इट आउट। अपने मन में लेके रहोगे, चलोगे उसको, उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने मेरा ये काम नहीं किया, वो सब सोचते रहोगे, तो जो रिलेशन है वो भी खराब होंगे, प्लस आपका आउटपुट भी जाता रहेगा, प्लस उसका असर दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर भी आ जाएगा। तो जहाँ पर भी आपके कुछ भी रिलेशन बिगड़ते आपको दिख रहे हैं, थोड़े से सिम्टम भी आते लग रहे हैं, तुरंत जाइए, बढ़िया सा किसी कॉफ़ी हाउस में बैठिए, डिस्कस करिए, सॉर्ट आउट करिए, मुस्कुराते हुए बाहर आइए, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल आ रहा है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सोल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा तो हेल्थ बिगड़ सकती है। हो सकता है आप चीज़ों में, अपने काम को लेके, अपने रिलेशन को लेके इतने उलझ जाओ कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान ना दे पा रहे हो और धीरे धीरे हेल्थ बिगड़ रही हो। पर इतनी भी अभी नहीं बिगड़ रही है कि जिसके लिए एकदम ही कोई मुसीबत आ जाए, नहीं। पर ये क्या आ रहा है कि एक वार्निंग सिग्नल है कि भाई आप ध्यान नहीं दे रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ध्यान दीजिए। तो ये मेरा प्रोग्राम सुनते ही एक तो अपना प्रोग्राम बना लीजिए कि आपको करना क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग करने लग जाओ।
डाइट कंट्रोल करो, समय पे सो, समय पे उठो, ये 3 चीज़ कर लोगे, सेहत काफ़ी कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। इतना करो, क्योंकि ये जो इंडिकेशन होती है, जो कार्ड की रीडिंग होती है, कहीं ना कहीं हमें डिवाइन मैसेज होता है कि ऐसे होने वाला है, इसकी संभावना है, आप इस पर जो एक्शन लेना ले लो। तो आपका एक्शन आपको हेल्थ के लिए लेना जरूरी हो रहा है। ये था एक्यूरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर आ रहा है 2। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेर यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है मैजिशियन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग कार्ड। आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है, जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल है, उसके बल पे कुछ अमेजिंग कर सकते हो। और अमेजिंग क्या होएगा आपका करियर में? प्रमोशन अगर ड्यू था, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू दिया हुआ था या रिटर्न दिया हुआ था, वो क्रैक कर ले जाओगे, आपको जॉब ऑफर हो जाएगा। कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे थे, वहाँ क्या आपका इंटरव्यू चल रहा था, वो आपको हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको अमेजिंग होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह करियर को लेके। चाहे आप जॉब की तलाश में हो या ऑलरेडी जॉब में हो, बिजनेस के करना चाह रहे हो, ऑलरेडी बिजनेस में हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपका आता दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसेर मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया अगेन अमेजिंग कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हो। जब करियर में इतने अच्छे रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं, आप बड़ा माइंड से भी पीसफुल होंगे, आपके रिलेशन और ग्रो होंगे। अब क्योंकि जैसे बात हो रही है कि आपको नया जॉब ऑफर हो सकता है, नया आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका नया बिजनेस शुरू हो सकता है, तो आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपके वो जो रिलेशन बन रहे हैं, अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, आपको और ग्रो होता दिखाई दे रहा है। हर तरफ से लोग आपके साथ जुड़ता दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी हमारे समाज का नियम है, जो सक्सेसफुल होता है उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। तो आप भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। इस सप्ताह भी बहुत सफलताएं मिल रही हैं आपको, और वो विजिबल है, जिसके कारण लोग आपके साथ और जुड़ेंगे। राइट, आपको क्या सफलता मिली, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। बात करें पाइसेर मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस। यस, अच्छा है, ध्यान रख रहे हैं आप अपनी हेल्थ का, कहीं कोई इशू नहीं है। पर ये बातें आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुनो यार, मैंने तो वो जिम ज्वाइन कर लिया और मैं इतने घंटे जिम जाता हूँ या जाती हूँ, सुनो मैं एक डाइटिशियन मैंने उनकी सेवाएं मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इससे मेरी हेल्थ में फ़र्क आ रहा है। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी को उसको गाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप उसको गाने लग जाओगे, लोगों के साथ शेयर करने लग जाओगे, उसके वैसे रिजल्ट शायद ना मिले जैसे अभी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज ये सप्ताह यस, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है। वो भी इसलिए कि अगर आपने इस तरीके से उसको स्प्रेड कर दिया तो उसका नेगेटिव असर आ सकता है। अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी जाने वाली है। तो ये था पाइसेर मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 3। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें, जहाँ रेगुलर चीज़ें दूसरी डलती रहती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।